कब तक मैं जीऊंगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और न दीवाना बनाओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। इस तरह दोराहे पे लाके, दोराहे पे लाके, आवाज न दो एक नई राह दिखा के, नई राह दिखा के। संभला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे फिर न गिराओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों। शब ने भीग कर ली अंगड़ाई, सुबह उजाले का संदेशा लाई। एक सफीना है तेरी यादगार, एक समंदर है मेरी तन्हाई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। कहाँ से फिर चले आए ये कुछ भटके हुए साए, ये कुछ भूले हुए नगमे जो मेरे प्यार ने गाए। ये कुछ बिछड़ी हुई यादें, ये कुछ टूटे हुए सपने, पराए हो गए तो क्या कभी ये भी थे अपने। न जाने इनसे क्यों मिलकर नजर शर्मा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। अजब हालात में यूं दिल का सौदा हो गया आखिर, मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए। समंदर के सफर में इस तरह आवाज दे हमको, हवाएं तेज हों और कश्तियों में शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाने, ये दुख भरे फसाने, रोते हुए तराने। किसको सुना रहे हैं, क्यों याद आ रहे हैं। यूं
मुस्करा रहे हैं, देखो अगर तो समझो आंसू बहा रहे हैं। यूं मुस्करा रहे हैं, देखो अगर तो समझो आंसू बहा रहे हैं। क्यों याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाने। क्या बात है न जाने क्यों हिचकियों की लपें गाते हैं गम के गाने। क्या बात है न जाने क्यों हिचकियों की लपें गाते हैं गम के गाने। हम भोर के दिए हैं, हम भोर के दिए हैं, बुझते ही जा रहे हैं। क्यों याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाने। बिन मांगे ही मिल जाती हैं किसी को ताबीरें फराज, कोई खाली हाथ रह जाता है हजारों दुआओं के बाद। जिंदगी बस इसी का नाम है। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी। खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्फ़े दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल। आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। मग़फ़िरत का रास्ता राहे नजात, मग़फ़िरत का रास्ता राहे नजात, राहे नजात और बख्शिशों की रह गुजर नाते। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़नादाब दकीनामे के साथ में हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। तेलंगाना की तश्कील के लिए जरूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास, दिग्विजय सिंह का बयान। मार्च के आखिर तक तेलंगाना का क़याम यकीनी, एनडीएमए के वाइस चेयरमैन शशिधर रेड्डी का दावा। और आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ सीमा आंध्रा में अनोखा एहतजाज, भोगी के मौके पर तेलंगाना बिल की कॉपियों को किया गया नज़र आतिश। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार अब नहीं लगेगा। केजरीवाल ने कहा है कि अब दरबार में वो लोगों से मुलाकात तो करेंगे, लेकिन उनकी शिकायतें सुनने के लिए दूसरे चैनल्स खोले जाएंगे। अब परेशान हाल अवाम अपनी शिकायत वज़ीर आला से ऑनलाइन, फोन और पोस्ट के जरिए कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता शनिचर को केजरीवाल के दरबार में बड़ी तादाद में फरियादियों की मौजूदगी और बदइंतजामी के सबब अफरा तफरी मच गई थी। चार रियासतों के असेंबली इंतखाबात में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस के तंजीमी ढांचे में तब्दीली की बात कही जा रही थी। आम इंतखाबात करीब हैं और पार्टी इसकी तैयारी में भी जुट गई है। इसी के पेश नजर सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का नया चीफ मुकर्रर किया गया है। वो डॉक्टर चंद्रभान की जगह लेंगे। 36 साला सचिन पायलट राहुल गांधी के करीबी हैं। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का मानना है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में अक्सरियत और अक़लियतों के बीच अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हालिया दिनों में इसमें थोड़ी कड़वाहट आ गई है। रियासतों के अक़लियती कमीशनों के सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मुजफ्फरनगर फसादात का तज़किरा किए बगैर कहा कि फसादात से सिर्फ समाजी ताने बाने पर ही मनफी असरात मुरतब नहीं होते, बल्कि इससे मुल्क की हमजहत तरक्की के इम्कानात भी मुतासिर होते हैं। In most parts of the countries, the relationship between majority and minority communities is harmonious, although there have been instances where this relationship has been put to severe test, especially of late. These aberrations tarnish the image of our country and our society. They cause pain and suffering to the affected people. They also disrupt the ability of large sections of our society to contribute to the rapid economic progress of our country. I believe that our government has tried its best to ensure social and economic justice to minority communities. The new 15-point program for minorities that the UPA government launched in 2006 aims at ensuring the well-being, protection and development of minorities. 2 lakh houses have been constructed for minorities at a cost of about rupees 7,500 crore. Similarly, a large number of men, women and children from minority communities have benefited under the Sarv Shiksha Abhiyan, the ICDS and the Swarna Jayanti Shahkari Rozgar Yojana. We have implemented major scholarship scheme for minority communities in certain parts of our country have not had an equal share of the fruits of development. This has most recently been established by the data provided in the report of the Sachar Committee which our government had set up. It is incumbent upon any democratically elected government to redress such imbalances and inequities. और अब रुख करेंगे दकीनामे की खबरों का।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि तेलंगाना के कयाम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन भी तलब किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने मजीद कहा कि तेलंगाना बिल पर आंध्र प्रदेश असेंबली में बहस जारी है और असेंबली में बहस की तकमील के बाद तेलंगाना बिल के मुसविदे में तरमीम की जा सकती है। Being discussed in Andhra Pradesh Assembly, let everyone has an opportunity to say what they want to say about the bill. नहीं सर, नेक्स्ट मंथ एंड तक इलेक्शन का डेट आने वाला है 2014 का। अब तक तेलंगाना में कुछ हुआ नहीं, कब तक बनेगा? हम लोगों की कोशिश है कि तेलंगाना राज्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो स्पेशल सेशन भी बुलाना चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन एम शशिधर रेड्डी का कहना है कि मार्च 2014 से पहले ही तेलंगाना रियासत का कयाम यकीनी है। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद दोनों रियासतों में इंतखाबात मुनक्किद हो सकते हैं। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर गांधी भवन पहुंचकर एम शशिधर रेड्डी ने आजहानी लीडर को खिराज अकीदत पेश किया। भोगी के मौके पर सीमा आंध्रा के अजला में अनोखा एहतजाज किया गया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हामियों ने तेलंगाना बिल के मुसविदे को जलाकर एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत पर सियासी मुफादात के तहत आंध्र प्रदेश की तकसीम का फैसला करने का इल्जाम लगाया। एपी एनजीओज के अलावा तेलुगु देशम और कांग्रेस के कारकुनों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एपी एनजीओज के सदर अशोक बाबू ने उंगल में तेलंगाना बिल के मुसविदे को जलाकर एहतजाज किया। उधर रायलसीमा के अजला में भी तेलंगाना बिल के मुसविदे को आग के हवाले करते हुए एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जिला कड़पा में भी वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम और सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाजियों ने मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत में नारेबाजी की। जिला चित्तूर में भी मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनों ने तेलंगाना बिल की मुसविदे की कॉपियां जलाकर एहतजाज किया। उधर आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ तेलुगु देशम लीडरों ने भी आज गुंटूर जिले में एहतजाज किया। इस मौके पर तेलुगु देशम लीडरों ने आंध्र प्रदेश की तश्कील जदीद बिल को नजरे आतिश कर दिया। एहतजाजी लीडरों ने मरकजी हुकूमत पर सियासी मुफाद की खातिर रियासत को तकसीम करने का इल्जाम भी आयद किया। तेलुगु देशम सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया है। नायडू ने किरण कुमार रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस पर मुत्तहिदा तौर पर संदल की स्मगलिंग में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। संक्रांति के मौके पर तिरुपति में पार्टी की एक मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू ने खिताब किया। नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के इक़्तिदार में आने पर एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत में कमी की जाएगी। बाबू ने आइंदा इंतखाबात में बदउनवान लीडरों को सबक सिखाने की अवाम से अपील की। खबरें और भी वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरीयान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरीयान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी,
एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ब्रेक के बाद अकीनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर एम वेंकैया नायडू ने रवां साल होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है। वेंकैया नायडू जिला नेल्लूर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो आइंदा आम इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के लिए काम करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर ने कहा कि तेलंगाना मामले पर एक ही मौक़िफ़ पर अटल रहने वाली वाहिद पार्टी बीजेपी ही है। जनवरी 16న బీజేపీ కేంద్రీయ పదాధికారుల సమావేశము, 17న कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट गुट्टा सुखवेंद्र रेड्डी ने सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले लीडरों पर शदीद नुक्ताचीनी की है। रेड्डी ने सीमा आंध्रा लीडरों की जानिब से मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी के बयान पर अपनाए गए रवैये पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा लीडर तेलंगाना बिल को भोगी की आग में जला रहे हैं। इन लीडरों का ये अमल तेलंगाना की आवाम को जलाने के बराबर है। गुट्टा सुखवेंद्र रेड्डी नलगुंडा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। जिला मेदक के सिद्दीपेट मंडल में पुनाला गांव में कांग्रेस लीडरों की इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस एमपी पूनम प्रभाकर समेत सरकर्दा लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अचानक वजारत असेंबली उमूर से सुबकदोश किया था ताकि तश्कील तेलंगाना में रुकावट पैदा की जा सके। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने किरण कुमार रेड्डी, तेलुगु देशम सदर एन चंद्रबाबू नायडू और वाईसीआरसीपी सदर जगन मोहन रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। किरण कुमार रेड्डी गानी, जगन मोहन रेड्डी गानी, चंद्रबाबु नायडू गानी ముగ్గురు కూడా ఈరోజు తెలంగాణ వ్యతిరేకంగా అనేకమైన విషయం చెప్పుతూ తెలంగాణ పక్షాన ఉన్నటువంటి వాళ్ళని వేధింపులకు, తెలంగాణ పక్షం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పట్ల వివక్ష చూపెడుతున్నటువంటి భాగమే ఈరోజు చంద్రబాబు గారి శాఖ తొలగింపు అనే మాట సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాం. వ్యక్తిగతంగా అవమానం గాంచిన అనేక సందర్భాల్లో మా సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో తెలంగాణ ఇవాళ కాకుండా రేపు వస్తుందని నమ్మకంతో మా హైకమాండ్ ఒప్పించి మెప్పించి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన దిశలో ముందుకు నడుస్తా ఉన్న తరుణంలో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు చేసే కార్యక్రమాలని మనం అడ్డుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరి తరఫున మేము రాజీనామా చేయడం జరిగింది। संक्रांति के मौके पर हैदराबाद से अपने आबाई गांव जाने वाले मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसी ट्रेनों और बसों में मुसाफिरों का हुजूम देखा जा रहा है। सिकंदराबाद समेत शहर के दीगर रेलवे स्टेशन पर रेल मुसाफिर ट्रेन पकड़ने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लड़का किसी तरह बोगी की खिड़की का इस्तेमाल करते हुए ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हो रहा है। ये ट्रेन संक्रांति के मौके पर चलाई जाने वाली खुसूसी ट्रेन है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता 3 दिनों से ऐसे कई मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। संक्रांति के मौके पर हर फर्द अपने आबाई वतन जाना चाहता है। मुसाफिरीन के हुजूम को देखकर साउथ सेंट्रल रेलवे ने हैदराबाद, सिकंदराबाद और काचीगुड़ा से खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ताहम मुसाफिरीन के हुजूम के आगे ये खुसूसी ट्रेनें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। दूसरी जानिब हैदराबाद के मुख्तलिफ बस स्टेशनों पर भी मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से भी खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। ताहम बसों में भी मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है। हैदराबाद के जुबली बस स्टेशन के अलावा दिलसुख नगर, एलबी नगर, उप्पल के बस स्टेशनों पर मुसाफिरीन के हुजूम से आवाम को दुश्वारियों का सामना है।
निजी ट्रैवल की बसों पर महकमा रोड ट्रांसपोर्ट के छापों से निजी बसें सड़कों से गायब हैं। ऐसे में मुसाफिरीन को सिर्फ आरटीसी बसों और ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। इसीलिए रेलवे और बस स्टेशनों पर मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है। इस सूरत हाल को देखते हुए मुसाफिरीन ने खुसूसी बसों में इजाफा करने का मुतालबा किया है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। राष्ट्रीय इलेक्शन कमिश्नर भंवर लाल ने कड़पा के बल्दिया मैदान में जिले के सरकारी मुलाजमीन के कैंप फायर खेलों का आगाज किया। इस मौके पर भंवर लाल ने कहा कि वोट डालने का हक हर शहरी और हर सरकारी मुलाजमीन को है। उन्होंने मजीद कहा कि खेलों के इनेकाद से सरकारी महकमे के मुलाजमीन में एक दूसरे के तई बराबरी का एहसास पैदा होता है। నేను కూడా ఒకప్పుడు ఇక్కడ పనిచేశాను. ఎలక్షన్ సందర్భంగా ఈ రోజు రావడం జరిగింది. అదే రోజున డిస్ట్రిక్ట్ స్పోర్ట్స్ మీట్ కలెక్టర్ గారు చెప్పారు, ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. సో చాలా సంతోషము. చాలా మంది పాత ఫేసెస్ ని మళ్ళీ నేను చూశాను. ఆల్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద ఏపీఎస్ఆర్టీసీ, పోలీస్, తర్వాత మిగతా సిబ్బంది కూడా ఎవరైనా ఎలక్షన్ డ్యూటీలో వాళ్ళు పాల్గొంటారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఓటుగా నమోదు చేసుకోవాలి. आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय इंफॉर्मेशन कमिश्नर विजय बाबू ने एतराफ किया है कि बाज आईपीएस ऑफिसर्स हक़ जानकारी कानून 2005 यानी आरटीआई के निफाज में तसाहुली का मुजाहरा कर रहे हैं। आरटीआई एक्ट और सहाफियों के उन्वान से सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। इस सिंपोजियम से विजय बाबू समेत मरकजी इंफॉर्मेशन कमिश्नर एम श्रीधर बाबू ने खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने आरटीआई एक्ट के मौसर निफाज को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। कर्नाटक की मारूफ शायरा शाइस्ता यूसुफ को टिमकुर यूनिवर्सिटी ने एजाजी डॉक्टरेट तफवीज की है। शाइस्ता यूसुफ को यह एजाज उर्दू अदब के फरोग के लिए नुमाया खिदमत के एतराफ में दिया गया है। रियासत के गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने टिमकुर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में शाइस्ता यूसुफ को एजाजी डॉक्टरेट से सरफराज किया। हाजिर है कि शाइस्ता यूसुफ खवातीन की अदबी और सकाफती तंजीम महफिल निसा की सदर हैं। महफिल निसा के तहत कर्नाटक के मुख्तलिफ मुकामात में उर्दू जबान और अदब के फरोग के लिए मुतादिद प्रोग्राम जारी किए गए हैं। उर्दू अदब के लिए एजाजी डी.लिट यानी डॉक्टरेट इन लिटरेचर दिए जाने पर शाइस्ता यूसुफ ने अपनी बेपनाह खुशी का इजहार किया है। मेरी मादरी जबान थी। लोग समझते हैं कि उर्दू में पढ़कर क्या हो सकता है, लेकिन मैं कहती हूँ हर मादरी जबान अपने में एक ताकत रखती है अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए या उससे लगाव हो, उससे मोहब्बत हो। मैं समझती हूँ आज जो मैंने मुकाम पाया है वो मेरे माँ बाप की तरबियत का असर है, मेरे टीचर्स की तरबियत का असर है और फिर मेरे दोस्तों की मोहब्बतें हैं और उसके अलावा मेरी जो मेहनत है वो मेहनत मैंने दिल से अपनी जबान के लिए की। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का। अब वक्फ बिल में नए संशोधन आए हैं। इससे वक्फ बोर्ड का काम ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। इन संशोधनों में वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण को गैर जमानती अपराध मानना, संपत्तियों की लीज को 3 साल से बढ़ाकर 30 साल करना, इसके अलावा वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण से वक्फ का काम अब पारदर्शी हो गया है। वक्फ से संबंधित आंकड़ों का सर्वेक्षण और पुनर्जांच, वेब डाटाबेस इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मुतवल्ली रिटर्न्स मैनेजमेंट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट, मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि से संबंधित निधियों का प्रबंधन, वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट और कानूनी दस्तावेजों का डिजिटीकरण, इन सारी सूचनाओं की जानकारी अब बेहद आसान है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सिलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी।